बताओ, बड़ी उससे पीछा छोड़ा, कैसी औरत है बताओ। दान दिया, बाबा से लिए अपने हाथ से दान दे के, वो दिए वो दान को दे के बाप दानवीर बन रही है अपने आप में। राम 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 राम, सीताराम राम राम। हाँ? मेरा थैला? मतलब कि मैं दुनिया को लूटता हूँ, ये पंडित जी मेरे घर को लूट आए। कोई बात नहीं, आ रहा हूँ, रुको। राधे श्याम, सीताराम, राधे श्याम। जितना पैसा उतना काम। राधे श्याम। पंडित राम राम। राम राम बच्चा, खुश रहो खुश पंडित जी रहो। मैं कुछ पूछना चाह रहा था। ये क्या कहते हैं, थैला कहाँ से लाए हो तुम? बेटा ये दक्षिणा क्यों निकाली? दक्षिणा भी बताऊंगा, पहले ये बताओ थैला कहाँ से लाए हो? ये थैला, ये तो इस गांव में बड़ी दानवीर और देवी महिला रहती है। अच्छा, दानवीर देवी महिला कौन से घर में से लाए हो? अरे वही नाली के पास में जो बड़ा गेट लग रहा है, उसी बड़ा गेट जो लग रहा है, मैं तो थैला समझते ही, थैला देखते ही पहचान गया कि बड़े गेट का थैला है। पूछो क्यों पहचान कैसे गया? क्योंकि वो घर मेरा है। तुम्हारा है? तो बेटा बहुत बढ़िया, तुम्हारे घर में तो बड़े बड़े दानवीर लोग रहते हैं। दानवीर लोग रहते हैं, हम भी तो उन्हीं दानवीरों में से हैं। ऐसा है, सुनो पड़ी जी, एक बात सुनो, इधर छोड़ो ऐसे जरा। ऐसा है, तुम मेरे संग चलो और ये बताना कि किन ने दिया है तुम्हें थैला ये है? हाँ चलो बच्चा, चलो तो चलो ना, कुछ बात करनी है तुमसे मुझे। चलो। वैसे बेटा एक बार रुको ना। हाँ रुक गए, तुमसे बात करनी है। पूछो। पहले मैं जब इस गांव में आया था दान मांगने के लिए, तो एक पतली सी बेटी आई थी उसी गेट में, इस घर में से, ठीक है। उसने मुझे ये दान दिया, बड़े स्वतंत्र मन से दिया, खूब अच्छे मन से दिया, ठीक है। तब मैं ये दान लेके जब जा रहा था, मेरे रास्ते में ही ऐसे ही एक भारी सी, मतलब एक वो मिली थी लेडीज। हाँ, अब उसने कहा ये दान मैं दूंगी, दुर्गा नाम है उसका, जो भी है। मैं जब लेके आया तो उसने ये दान वापस करवा दिया। फिर उसने बुलाया मुझे कि दान मैं देती हूँ, इस घर की मैं मुखिया हूँ। अब कोई मुखिया नहीं है उस घर का, मैं मुखिया हूँ। पड़ी पहले ये बात जब उन्होंने मुझे दान दिया तो मैं दान लेके जा रहा हूँ। अब तुमने मुझे आखिर क्या माजरा है? माजरा ये है बड़ी, उस घर का दानवीर पुरुष जो हूँ वो मैं हूँ। मेरी बात सुनो, उस दानवीर पुरुष मैं हूँ क्योंकि मैं उस घर का मुखिया हूँ। और जिस मोटी औरत की तुम बात कर रहे हो वो मेरी पत्नी है। तुम्हारी पत्नी है? हाँ। ओहो, इतनी दुष्ट वो। हाँ। क्या कह रहे थे? नहीं पूरी बात कहा करो। नहीं, आधी बात भी मेरे कान में पड़ जाती है। जितने चालाक आप, बहुत से ज्यादा चालाक हूँ मैं। पंडित जी तुम जैसों को मैं मालूम है अपने मंदिर पर रख कर रोज पोंछा लगवाता हूँ। अच्छा। हाँ। नहीं चलो चलो ना पूछ लो इसके बारे में। चलो तो आओ। आ गए बस। आओ बड़ी जल्दी चलो। आराम आराम चल रहे तुम तो। अरे दुर्गा, लक्ष्मी, काली, सारी देवी तुझ में ही बसी हुई है। वो तो है। एक बात बता मुझे कि ये तूने थैला इन पंडित जी को दिया था है? हाँ। क्यों दिया था? अरे मैं घर की मालकिन, मैंने इसलिए दे दिया। अरे तो कोई दूसरा थैला दे देती। क्यों दे देती दूसरा थैला? अब दे दिया तो दे दिया। मतलब मुझसे सवाल जवाब पूछोगे तुम? और क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई? डंडा निकाल के लाओ। डंडा मेरे पास है। ज्यादा मत बोलो, बता रही हूँ। तू बकवास मत करे। एक तो तूने क्या कहते हैं थैला दे दिया, मालूम है मैं कैसे कैसे मामू भांजे से चुरा के लेके आया हूँ। तुम चुप रहो, चोरियां ही करते घूमना। हाँ, तुम्हारी सारा जीवन चोरी करने में निकल गया। कोई अच्छी ना जॉब करी ना कुछ करा, बस चोरी में ही निकला। जॉब से काम नहीं चलता। देख सुन, इस थैले को बदल के दूसरा थैला दे दे। वो सूखे फल रखे हैं परसों के, वो न दे दे। अपना दिमाग मत चलाओ। लो पंडित जी, तुम्हें पता ना मैं कितनी दानी हूँ। पूरे गाँव में नहीं है ऐसी औरत। अच्छा। वो तो तुम जैसों के नसीब खुल गए थे। मेरी जैसी औरत घर में आ गए। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, दे पकड़ो। और तुम भी एक मिनट जरा, मैं इनसे ही बात कर लूं। तुम पे अपने रास्ते चलाना जा रहा है। अब 20 रुपए भी अब तुम्हें क्या पालकी में भिजवाऊं मैं? मैं क्या करूं? मुझे 20 रुपए मैंने है। 20 रुपए कोई देता है? 2 रुपए दे देती। चुप रहो तुम। लो पकड़ो। 20 रुपए बहुत होते हैं लक्ष्मी। तोड़ दूंगी मैं। पकड़ो इन्हें। ऐसा तुम जाओ। चले जाएंगे। अब तूने दे दिया ना दान, अब मुंह मत चलाए, निकल ले यहाँ से। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। अरे जा मत, मुझे कुछ बात करनी है। तुम आओ जरा इधर। पता ना ये आदमी भी आपने कुछ बात करनी थी तुमसे। क्या बात? अच्छा मुझे एक बात बताओ पंडित जी, तुम पढ़े लिखे कितने हो? जजमान पढ़े लिखे हैं? देखो पढ़े लिखे तो हम ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ बस जितनी हमें विद्या अर्जित है उसी के अनुसार। नहीं आदमी मुझे तुम सही लगे, इसलिए तुमसे बात करने के मूड से आया हूं मैं। अपना पेट भर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, हमें भी ऐसे ही आदमी चाहिए जो कम पढ़ा लिखा हो, क्योंकि हम पढ़े लिखे खुद ही बतेरे हैं। हमें तो आराम से हल्का फुल्का आदमी चाहिए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो मेरा है इस गाँव में बहुत बड़ा आश्रम। सुन लिया? हाँ। आश्रम।
आश्रम है बहुत बड़ा, अब उसमें दुनिया भर का दान आता है। देखो शनिवार को तेल चढ़ता है मेरे आश्रम पे, करीब मान लो 20 से 25 मंदिर होगा ना? मंदिर है आश्रम में, विराजमान है बहुत सारे भगवान, देवी विराजमान है, तुम्हारे क्या कहते हैं राम जी विराजमान है, और तुम्हारे क्या कहते हैं शनिदेव विराजमान है, साईं बाबा विराजमान है, मतलब कुल मिला के भरपूर मंदिर है, सारी मूर्तियां स्थापित है। हाँ पूरी स्थापित है अच्छी तरह। अब तुम्हें एक काम करना है, देखो कब तक भटके डोलोगे, जिंदगी में कहीं ना कहीं एक ठिया की जरूरत तो तुम्हें भी होगी, है ना, होगी क्या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो ऐसा ही एक ठिया दे रहा हूँ मैं, तुम मेरे अगर आश्रम पे सेवा करना चाहो तो आश्रम पे सेवा करो। उसके क्या कहते हैं, देखो वहाँ पे जितना भी दान आएगा वो दान जो है क्या कहते हैं, जो नोटों का दान होगा वो मेरा हुआ, अच्छा, और जो सिक्के का दान हुआ वो तुम्हारा हुआ। फल आते हैं ताजी ताजी फल, जैसे सेब है, अनार है, और तुम्हारी लीची है, और भी फल आते हैं, उन सब फलों को पहुंचाओगे आप मेरे घर। और जो केले और अमरूद बचेंगे वो खाओगे आप। ठीक है। घी आता है देसी, देसी घी आता है भंडारे के लिए। अच्छा। वो सारा देसी घी क्या करना है बता तुम्हें? क्या करना है? वो मेरे घर आना है। अच्छा। दूध चढ़ता है भोलेनाथ पे, तो हम दूध चढ़वाते नहीं है। दूध इसलिए नहीं चढ़वाते क्योंकि दूध चढ़ने के बाद बेकार हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पीगा खाता नहीं है कोई, तो हम चढ़वाते नहीं, हम टंकी की टंकी सरकवा देते हैं गोदाम में। अच्छा। वो दूध भी मेरे घर आना है। अच्छा। हाँ अब तुम्हें आश्रम तो दिखा दूं, आओ। देखो पंडित ये है मेरा पूरा आश्रम। ओह आश्रम तो सही है, आश्रम बड़ा सुंदर, मंदिर तो बड़ा, और मंदिर सुंदर है, लेकिन सुनो इधर आओ, यहाँ पे खड़े हो, बोलो तैनी जमीन है हमारी। अच्छा। और सुनो देखो वो बनना भोलेनाथ का मंदिर, भोलेनाथ के मंदिर के पिंडी के नीचे से होकर आ रही है नाली। तुम्हें एक काम करना पड़ा करेगा। क्या? एक नहीं दो करने पड़े करेंगे। देखो शनिदेव पे जो तेल चढ़ता है ना, उसी के बराबर में से मैंने पाइप की एक नली डाल रखी है। तुरंत की तुरंत जैसे ही शनिदेव पे तेल चढ़े शनिवार वाले दिन, तो उसके नीचे एक पीपा लगा दिया, वो बढ़ता रहेगा, उसमें पीपा खत्म हो गया, फिर दूसरा पीपा लगा दिया, 25-30 किलो तेल आता है। अच्छा। और सुनो उसके बाद ये भोले जी की जो पिंडी है, इस पर चढ़ेगा दूध, जल और फल, जल और फल दोनों ही चीज चढ़ेंगी। अच्छा धतूरे भतूरे आते हैं, उन्हें तो तुम दो फेंक, और जो फल है वो फल क्या कहते हैं उठा के रखोगे तुम अब शाम उसमें संभाल के गोदाम में, नहीं पीछे गोदाम बना हुआ है। अच्छा। हाँ उसमें गोदाम में रखोगे, और उसके बाद उसके दूध की जो वो है उसके नीचे तुम बाल्टी मिलेंगी, ड्राम मिला करेगा, ड्राम लगा दिया करना, उस ड्राम में दूध आता रहे करेगा। मेरी बात और एक और सुन लो, तुम अब यहाँ पे क्या कहते हैं तुम पुजारी हो जाओगे इस मंदिर के, तो उसके बाद तुम्हारे पास आएंगे क्या कहते हैं यहाँ पे वो आदमी अपना भविष्य दिखवाने, अपना भूतकाल दिखवाने, हाथ देखोगे तुम, उनसे दक्षिणा लोगे, उस दक्षिणा में से 20% हुआ तुम्हारा, 80% हुआ मेरा, जो भी पैसा चढ़ेगा। देखो मानो एक काम करो। हाँ देखो मैं तो अपने डेली मांगने खाने में घुसूं, इस नौकरी को मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे सुनो तो सही क्या, डेली मांगने खाने में घुसूं? सुनो मेरी बात, इस पे पहले 15 आदमी रख चुका हूँ मैं इस आश्रम पे, और जिसने भी जाने की कोशिश की है ना वो यहाँ से फिर बच के नहीं गया। देखो वो दिख रहा तुम्हें बरगद का पेड़, इतना मोटा दिख रहा है, जैसे तुम मोटे हो ना ऐसी वो बरगद का पेड़ भी मोटा है, उस पे बांध के पिटाई लगाता हूँ मैं फिर। हाँ जजमान कैसी बात करते हो? मैं तो ऐसी बातें करता हूँ। सुनो ये नहीं, ये देखो ये महात्माओं के साथ नहीं, मैं तो नौकरी करवाता हूँ यहाँ। और सुनो अब तुम यहाँ आ गए हो, अब क्या कहते हैं मैं अभी रुक जाओ, अभी मंदिर के कागजात ले जाता हूँ, पकड़ना इसको लट्ठू को, आ रहा हूँ अभी। मैं तो बुरे फंसे पंडित जी तुम, ये तो बड़े बेकार जजमान है, ये तो गाँव में बेकार लग रहा है, ये तो पूरा परिवार ही बेकार है। सुनो आप पंडित जी साइन करो इस पे, लो पकड़ो, साइन करें? हाँ पकड़ो तो सही, साइन करो इस पे। अरे साइन तो साइन कर रहे हैं ना करे, एक यहाँ और कर दो बस। अब सुनो मेरी बात, ये मालूम है क्या है? क्या? ये तुम्हारा 10 साल का एग्रीमेंट है। क्या? अब तुम मंदिर में से कहीं जा नहीं सकते, और मंदिर में से अगर भागने की कोशिश की तो एक बात ध्यान रखना, पुलिस भी है मेरे पास, तुमने अब इस पे दस्तखत किए हैं, ठीक है? अब 10 साल यही रहो, आराम से एंजॉय करो, मौज लो यहीं पे। और सुनो अगर गड़बड़ी दिख गई ना भी मुझे किसी काम में, अगर चवन्नी भी गायब हो गई ना इधर से उधर, तो बरगद का पेड़ दिख रहा है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है? जाओ आराम करो, अब तो खुश रहो, जाओ, बोलो सीताराम। हे हरिनाम, हे प्रभानंद, ये क्या हुआ? ऐसे दुष्ट के जहाँ फंसवा दिया तुमने मुझे प्रभु, अब इस दुष्टों से मेरी कैसे जान बचाओगे? ये तो पूरा परिवार ही दुष्टों का है, क्या करूं प्रभु, बुरा फंसा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ? हाँ तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई है मंदिर में आने की?
बेटा मैं तो यहाँ नहीं, यहाँ भी तुम पीछा ना छोड़ रहे हमारा। दक्षिणा दे दी, 20 रुपए दे दिए, अब क्या तुम हम अपने संगी लेके जाओगे? बेटा मैं तो यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। काय की नौकरी? सरकारी लग गई क्या? मुझे तो तेरे पति ने यहाँ आश्रम पे रखा है। पति ने? हाँ। उनकी इतनी हिम्मत, मेरे बगैर पूछे कैसे रखे तुम? बेटा तुम अभी निकालो, मैं अभी चला जाता हूँ। ना, जाने की जरूरत है, यही रहो। आज के बाद अगर ये मंदिर से कदम भी बाहर रखा ना, तो वो कदम ये समझ लो तुम्हारे पंजे में जुड़ा ना रहेगा। हाँ ठीक है ना? और सब समझा देना होंगे तुम्हें। हाँ बिल्कुल, कैसे कैसे रहना है। हाँ सब पूरा डिटेल में समझाएंगे। बहुत खराब है वो मेरा आदमी, और उससे भी ज्यादा खराब हूँ मैं। खतरनाक यानी कि वो तो दिखता है, है? वो नहीं है वो। हाँ। लगता है। और सुनो, जितनी भी पैसा है सब मुझे देना है, मेरा आदमी को नहीं। हाँ? पूरी दक्षिणा जितनी भी आनी है सब तुम्हारा ही है। ठीक है ना? अरे मेरा तो है ही। अरे मैं पूरे गांव के, ये समझ लो प्रधानी के इलेक्शन आ रहे हैं, बस ये समझ लो 2 वोटों से हार गई मैं, वरना आपके जीत ही जाती, पूरा गांव मेरी मुट्ठी में होता। हाँ घर वाले तो है ही मेरी मुट्ठी में, वैसे भी गांव को कर लेती मैं, है क्या नहीं? और चुपचाप यही रहना, ठीक है? और मंदिर की सफाई कर देना। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। हे प्रभु, ये पूरा परिवार ही राक्षसों का है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। इसका पति आया वो भी राक्षस, और ये तो राक्षसों की माता लग रही है। क्या होगा मेरा, मुझे तो पता ही नहीं। आरती, आरती। हाँ। अरे कहाँ रह गई? अरे कहाँ रह गई? तुम्हें तो कभी टाइम मिलता ही नहीं है। तुमने कभी ये सोचा है कि घर पे मैंने कहा देखूं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? तुम्हें कुछ पता है? हैं? घर पे कुछ सामान भी नहीं आ रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ जा रहा है। मैंने ये एक बार तुमसे पहले भी कहा था। हाँ। तो अब ये बताओ हो क्या रहा है घर में? कुछ भी है ही नहीं है घर में, ना कुछ आ रहा है। पहले कितना आता था सामान। अच्छा। हाँ, और पता नहीं एक मंदिर पे कोई पुजारी सी और रह रहे हैं, पता नहीं। अच्छा। हाँ तो आज देखते फिर मंदिर पे आके क्या कैसे? मैं जाने की तो सोच रही थी, मैंने कि पहले आप आ जाए जब ही चलते हैं। हाँ तो हम देखते हैं कैसे। ये तो रख दो। ले रखिए अंदर जा। बता परेशान कर रखो। अरे चलो जाइए, हम पे रह रहे हैं वो। अरे पुजारी जी, पंडित जी। सीताराम सीताराम, खुश रहो। राम राम। हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ कैसे कैसे क्या बात है? कितने रखो तुमको जा? हमें? हाँ हमें तो ये इस आश्रम के मालिक और एक मालकिन है, उन्होंने रखा है। पर पंडित जी, ये बता पंडित जी, हम पे कछु आते हैं नाथ? मुझे ऐसा लगता है मैंने इनको कहीं देखा है, मैं बहुत देर से। हाँ, अरे बेटा। ये वही तो उस दिन हमारे घर पे आए थे दक्षिणा लेने। तो तुम उन्हीं की वो हो? हाँ मैं उनकी दौरानी हूँ, छोटी। तो बेटा अब मैं क्या बताऊं तुमको, जिस दिन मैं किसी मनुष्य घड़ी में दक्षिणा लेने तुम्हारे गांव में आ गया, तुमने मुझे दक्षिणा दी थी खूब साफ सुथरे मन से। तुम्हारी वो थी जो तुम्हारी जो भी जिठानी थी, उन्होंने तुम्हें मालूम में कितने तिरस्कार से मुझे दान दिया। फिर वो दान लेके मैं आया, फिर उनके पति ने मुझे बहुत तिरस्कार किया, और उसके बाद में उनके पति ने मुझे यहाँ आश्रम पे लाके छोड़ दिया, और मुझसे कोई ऐसा कागज वो कर लिया कि मैं अगर इस आश्रम को छोड़ के जाता हूँ तो मुझे इस बरगद से पीड़ के फांसी दे देंगे। अरे पंडित जी सुनो यार, ऐसा कुछ ना है, ठीक है? उनको छोटे वाला भैया हूँ मैं, तुमने मुझे देखो ना होगा अभी तक। हाँ तो बताइए क्या जानना चाहते हो? मतलब तुम्हारा जी बता, यहाँ पे रहने को मन आता है या ना है? मन तो पूरा पूरा है, लेकिन क्या करूं, जितना भी चढ़ावा आता है तुम्हारे भैया भाभी वो सब ले जाते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते। अब वो मानते वो तो नो कहते कल मंदिर पे कछु आई ना रहो, घाटे में चल लो मंदिर। घाटे में? ऊपर से और कहती है कि तू अपने मायके भिजवा देती है। मायके भिजवा देते पीछे पीछे। अरे कैसी बात कहूं जजमान, इतना आता है इस गांव के लोग और बाहर के लोग आते हैं, तो आपके तो ये मंदिर ही अति सुंदर है। अच्छा। यहाँ जितना भी चढ़ावा आता है, लेकिन आपके भैया भाभी ने जितना चढ़ावा आता है उसमें से 1% भी कभी भी इस आश्रम में लगाने के लिए नहीं दिया। जितना ही मुझ पे आ जाता है अपने, क्योंकि मुझे सेवा करनी है प्रभु की, बस मैं इसी आश्रम में तुम्हारे में लगा देता हूँ, जो भी होता है वो कर लेता हूँ। लेकिन आपके भैया भाभी तो बड़े बेकार हैं, उन्होंने तो जितना आश्रम का जो माल आता है वो सब ले आती हैं। देख तुम फिर मैं उनका घर पे आके बात करूँ। उनसे तुम बात करो ना, कैसे चलेगा? ठीक है पंडित जी, मैं तुम लौट के बात करूँगा। ठीक है ठीक है, चलो सीताराम। राम राम। सीताराम। अरे भाभी, भाभी कौन है? मैं सीरियल देखूं ना तभी आ जाते हो तुम लोग। इतना मस्त सीरियल चल रहा था। तुझे पता है सीरियल में आज क्या दिखाया?
मुझे तो दिमाग खराब हो रहा है देख देख के मेरा। अरे बात तुम देखते ये रहो, समझ ले मेरा उसकी है। दो रानी भग गई। तुम तो अपना सीरियल देख रही हैं, इधर मेरा सीरियल खराब है। खराब है? हाँ जाओ, मुझे बताओ कितनी परेशानी है। और दूसरी बात तुम ये बताओ, तुम तू किसी नाटक वाटक में भर्ती हो गया क्या? तू तो कहीं ऐसे रहा है, सीरियल खराब है। परेशानी जी है, तुम नौकरी मंदिर पर कचू आतना है, ठीक है? मैं अभी बेगूसराय पोल पौधा बढ़ गई आज। जी कुछ नहीं, आज सूखा पड़ रही है हमारे मंदिर में। झूठ बोल रही है, बहुत सारी पोल पट्टी खुल गई, पता पड़ गई है तुम्हारी, ठीक है? पोल पट्टी? हाँ सिखा लाई, सिखा के जेल लेके आई। ऐसा सुनो मेरी बात, पहले तो मोह तुम नहीं आ कर दो, जो मकान है यहाँ हिस्सा कर दो, मंदिर में से आधा तुम लो आधा मोह दो। लुगाई की भाषा बोली जा रही है, लुगाई की। हाँ मुझे ना बताई बात नहीं, ठीक है? कल तक तो भाभी का गुलाम था, हाँ। अब लुगाई का गुलाम बन गए। हाँ अपनी गृहस्थी बसानी तो ऐसे करना पड़ेगा। तो अपनी गिरफ्ती बचानी है तो निकल मेरे घर में अरे से। ऐसे कैसे निकल जाऊंगा? अरे ये तुम्हारा घर नहीं है, आधा हमारा भी है। हाँ, दहेज में लेके आई ना तुम भी दहेज में लेके आई थी। दहेज में मुझसे जवान जोरी मत करियो। अरे ये ना बुला तुम बात। अरे भैया को तो मैं बुला लूंगी। अरे नहीं बाहर आई ना जी, दोनों को दोनों मुझे मार रहे हैं। हाँ अभी तो हाथ में ला देख लो कितना झूठ बोल नहीं है। ये देवर की है का? बात का सुना है भैया, मुंह को नहीं आ रहा, कर दो बात खत्म। न्यारा हाँ हो गया न्यारा। हाँ। ले न्यारा ये तू हमारी तरफ से ऐसे जा। कैसे जाऊंगा मैं? ऐसे ही होते हैं न्यारा। आधा आधा हिस्सा करो पहले हिस्सा तो। ले इसके लिए हिस्सा कर रहा हूँ, रुक। घेर वाला तेरा, घेर तेरा, मकान हमारा। हमारा एक काम करो, घेर पे तुम रह लो, मकान में हम रह ले। सबरी होशियारी तुझे वहीं तो दे दी है। सिर्फ बचपन से मेहनत करी है मैंने। तो फिर हमने एहसान किया है। हमने तेरे ऊपर जो बीमार पड़ गया 1-1.5 लाख रुपए खर्च करके छाती से हमारी पूछ। हाँ कैसे कैसे लाई? झूठ बोलूंगी कैसे लाई? जो आए। और मंदिर में नहीं मिलेगा कुछ भी। हाँ और सुन मेरी बात, मंदिर की तरफ निगाह मत कर दियो, क्योंकि मंदिर मंदिर मेरा, मेरे पुरखन का वो मेरे नाम है। मेरा भी तो है। मेरे नाम है वो मंदिर। तुम्हारे नाम? और क्या, हम तो पहले लिखवा लिया मैंने, डोकर पे अंगूठा लगवा लिया था। तो मेरे भी तो नाम होगा ना ना। तेरे नाम ना अभी कुछ भी। अब तुम ये बात तो- अरे यहाँ तो अपना आदमी सगा ना हो रहा, तो ये बाहर के कहाँ से सगे? तेरे नाम कर दूं है भाभी जो कल को मेरे पिछवाड़े पे लात मार के बाहर निकाल दिए मुझे। पहले इनसे से मतलब अपना हिसाब हम बाद में हाँ करेंगे। मालूम है। ऐसा तुम वो हिस्सा कर दो, बात खत्म। हाँ मेरी तरफ से तो हिस्सा तुम सुना। घर में मेरे तू ऐसा कर, एक काम कर हाँ। लक्ष्मी ऊपर जाइयो, ऊपर चूल्हा रखा है, इनके मुंह पे मारो से। और क्या कहते हैं, एक बोरी चावल की दे दे इन्हें। बनाते हैं ना, मत दो, ठीक है? हम तो जैसे रहेंगे रह ही लेंगे, लेकिन वक्त तुम्हारा हुई आएगा कभी ना कभी। हाँ तो जाना। जान दिया, हाथ बना पैर लेंगे। जरूर आएंगे तुम, एक बार अरे हाथ जोड़ भैया, के। जा। हाँ हम तो जा ही रहे हैं, चल। जा, हम हाथ पैर हम अपने जोड़ हाथ पैर तो खूब कर लेंगे। हाँ कर लियो, बच्चा तो बना के दिया ना गया ये घर में चिराग है ना, सब बहुओं के बच्चे खेल रहे हैं इस घर में, हमारे बच्चे ना हो रहे तूने मुझे दे दिया। हैं? हाँ अरे पागल हो रहे हो? मैंने इसलिए नहीं करे, फिगर खराब हो जाता है, क्या? शरीर खराब हो जाता है। बहुत अच्छा है ना पहले से ही तेरा शरीर। और हाँ मंदिर का हिसाब कर लो पहले। मंदिर का क्या हिसाब करूं, है? वो तो मैंने तुम्हारे भैया के सामने जलील ना करे तुम। अच्छा हाँ, मंदिर का क्या हिसाब करूं? तू हिसाब बता करो, देना। वो मंदिर मेरे नाम होना अरे चाहिए। चली जाए यहाँ से, तेरे नाम मंदिर कर दूंगा ऐसे। मैं हाँ मेरे माथे पे बेवकूफ लिख रही है। मेरे नाम मंदिर कर दो, वरना पुजारी का खून करके तेरे नाम लगा दूंगी। लगा दे, मैं कह दूंगा इसने किया खून, फिंगरप्रिंट थोड़ी कहीं चले जाएंगे। अच्छा और क्या? ठीक है, तो ठीक है अब मैं जा रही हूँ पुलिस में। चली जा। अब मैं इसलिए जा रही हूँ पुलिस में हाँ। क्योंकि इस मंदिर का बंटवारा वो ही करेगी। मंदिर का बंटवारा नहीं हो सकता, मंदिर तो मेरे नाम है। मंदिर में तो चवन्नी नहीं दूंगा मैं किसी को। ठीक है, तो तुम मर जाओ। मैं क्यों मर जाऊँ? तू मर जा। मैं क्यों मर जाऊँ? तुम मर जाओ। मैं मर गया तो विधवा हो जाएगी। कोई बात नहीं, मेरे तो बतेरे बॉयफ्रेंड शादी से पहले बहुत है मेरे। हाँ चिंता, अभी भी मेरा तभी मैं इंतजार। कहूं, तू इतनी कमीनी कैसे है? चुप हो जाओ तुम। हाँ। मंदिर मेरे नाम होना चाहिए। नहीं मिलेगा तुझे। मैंने इस वजह से उन दोनों को इस घर से बाहर न निकाला है, ठीक है ना? उस पुजारी की हत्या करके आऊं पहले। पुजारी जी बाहर निकलो। ए मंदिर का पूरा चढ़ावा काला मेरे हाथ में रखो। चढ़ावा? हाँ कौन सा चढ़ावा? चढ़ावा? अरे इस मंदिर पर ये चढ़ावा आता है। चढ़ावा? तुम जैसे लोगों की नियत देख के तुम तो भगवान भी रुष्ट हो गए। इस मंदिर पर चढ़ावा आ कहाँ रहा है? इस मंदिर पर तो पाखंड हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा यानी कि हम पापी हैं, हम दुष्ट हैं, हमने बड़े कत्ल करे हैं, हाँ ये तो कहना चाह रहे हो? हाँ बिल्कुल। अच्छा जो तुमने जो अत्याचार करे हैं ना, तुम्हारे किसके पति, ऊपर? तुम्हारे पति ने खुद बताया कि यहाँ नए ब्राह्मणों को लाके उन पे अत्याचार होते थे। अरे पति, अब पति की तो बात मत करो, मैं सच बता रही हूँ। अगर वो मेरा पति ना होता ना तो अब तक उसमें कब को गोली मार देती मैं। तुम्हारा किया धरा सब यही है तुम्हारे सामने। तुमने अपने भाई का, अपनी देवरानी का पैसा खाया, उनका हिस्सा मारा, उनका हिस्सा खाया, और तो और तुमने भगवान के चढ़ावे में जो दान आ रहा तुमने वो भी खाया।
इसीलिए भगवान तुम्हारे इस मंदिर से रुष्ट होकर उस मंदिर में पहुंच गए और यहाँ ना भक्त आता है ना कोई भगवान। अब तो वहीं, और देखो तुम्हारी ये आश्रम, तुम्हारा मंदिर तुम्हें मुबारक हो। और हम तो जाके उस आश्रम, उस मंदिर से हमें कहीं बुलावे आ गए और हम वहीं जा रहे हैं। राधे श्याम, राधे श्याम। अरे पुजारी रुको, ऐसे कैसे हम मंदिर में पहुंच गए? ये सब कुछ उस आदमी की वजह से हुआ है, मेरे की। इसे ही उधेड़ू पहले जाके। कहाँ पे हो जाए, बाहर निकल के आना। अब तो कलेजे में शांति पड़ गई है ना? क्या? अब तो कलेजे में ठंडक पड़ गई। क्यों? है ना? क्यों? इसलिए क्योंकि वो सारे पुजारी दूसरा मंदिर बन गया, वहां चले जा रहे, मतलब सारे भक्त पूरा चढ़ावा बढ़ावा सब वहीं आ रहा। तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से। अरे मेरी वजह से नहीं, तेरी वजह से हुआ है। इतनी कमी नहीं ना होती तो शायद ऐसा होता नहीं। तुम जैसा गंदा और लीचड़ आदमी ना, अरे मेरे नसीब फूट गए, सच बता रही हूँ। अभी मुझे कोई ये कह देना कि इस आदमी का खून करके 10 करोड़ मिलेंगे, अब आप खुशी खुशी मारने के लिए। मैं तो तुझे फ्री में ही मार दूंगा, मुझे 10 करोड़ की भी जरूरत नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि तुझसे मुझे मुक्ति मिले, तेरा गला घोट गए और क्या कहते हैं, मैं तीर्थ धाम ना आया हूँ। अच्छा, अरे क्यों नहीं जाते यहाँ से? अरे अपने भैया के सगे ना हुए, पता भैया को घर में तू बड़ी सगी हो गई। तू अभी तेरे नाम मंदिर को कर दूं 1 मिनट में, क्या कहते हैं, मेरे पिछवाड़े पे लात मार के मुझे ना चाहिए जाएगी। मंदिर। ऐसा जैसा अपने मुंह दबा कर ले, मेरा वैसे दिमाग खराब हो रहा है। ऐसे मंदिर का क्या करूँ ना, भगवान है ना, भक्ते सूखा पड़ रही है वहाँ, कुत्ते सो रहे हैं तो उसमें। तू भी सो जाती उन कुत्तों के साथ। तुम वो सो ऐसी जाओ। लगती है तू। तुम सो जाओ ना उन कुत्तों के बकवास साथ। मत करे, देख मेरा मूड खराब हो रहा है। जैसे तेरा नाम है ना लक्ष्मी, एकदम की कुलक्षणी है तू। हाँ हाँ,